Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर कि खेलों की दुनिया से क्या खबरें और हम किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे वेस्ट इंडीज़ का दौरा पाकिस्तान है और कौमी टीम का कंडीशनिंग कैंप जारी है। अगर आप ओवरऑल टीम को देखें तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। कंडीशनिंग कैंप के लिए 60 खिलाड़ियों को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर तलब कर लिया गया है। इसमें से खिलाड़ियों की जो तादाद है वो तमाम चीज़ों पर प्रैक्टिस करेगी। मजीद आपको बताएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे और हमें ज्वाइन करें हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा। हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ऑल गुड यार। हसन, कंडीशनिंग कैंप की अगर बात करें तो 60 खिलाड़ियों को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर तलब किया गया है। दौरा वेस्ट इंडीज़ है, बट ओवरऑल 60 प्लेयर्स आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस कंडीशनिंग कैंप। क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक अच्छी चीज़ है कि आप अपना टैलेंट पूल जो है और मतलब कि अपनी जो जिस तरह नज़र में रख रहे हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं। इट अलाउज अ लॉट ऑफ गाइज के मतलब आपकी नेशनल टीम के कैंप का भी हिस्सा बन सकते हैं। आपके कोचेज़, आपके कप्तान वगैरह, आपके सीनियर प्लेयर्स वगैरह जो हैं उनको देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है आई थिंक 15 से लेकर 25 तक, उसमें 27 खिलाड़ी हैं आई थिंक, और सेकंड फेज़ में आई थिंक 33 खिलाड़ी हैं या समथिंग लाइक दैट, आई फॉरगेट द नंबर्स। बट एटलीस्ट आपका वो इतना बिग इनफ पूल है कि यू कैन नॉट जस्ट के मतलब नेट्स वगैरह में तो आप देखते हैं, बट जब अकेडमी में होते हैं, जब आप कोचेज़ के साथ होते हैं, तो उसकी टेम्परामेंट कैसी है, उसकी सोच कैसी है, उन चीज़ों का भी अंदाज़ा हो जाता है। तो आई फील है कि इस तरह की चीज़ें जो है पाकिस्तान को जब भी आपको ऑफ सीजन हो रेगुलर करते रहना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम इस पर गुफ्तगू करें कि हम पूल ऑफ प्लेयर्स अपना एनहांस कर रहे हैं और यही देख रहे हैं कि टैलेंट जितना पॉलिश हो सकेगा उतना बेहतर है। और वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करें तो हमने उनके स्क्वाड के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन ज़रूर की थी कि थोड़ा सा ज़रा आपको शायद इन एक्सपीरियंस नज़र आए, बट ओवरऑल उनके जो कुछ प्लेयर्स हैं जो स्क्वाड का हिस्सा हैं, चाहे वो अकील हों या निकलस पूरन खुद हों जो कप्तानी कर रहे हैं, या मज़ीद जितने प्लेयर्स हैं, उनके पास इतना ब्रांड ऑफ क्रिकेट जिस तरह वो सिमिलर खेलते हैं लिमिटेड ओवर्स में, तो वो एक अच्छी साइड हो सकती है। आप उनकी साइड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक लिमिटेड ओवर्स को वेस्ट इंडीज एन एग्जांपल जहाँ पे आपको उनको सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ओडीआई परफॉर्मेंस और टी20 परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क रहा है पिछले ऑलमोस्ट यू कुड से पिछले 10 सालों में। जब एसेंशियली एक पॉइंट था जब गेल वगैरह उनको लेके जा रहे थे, बट जनरली उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं रही। उनके जो बेहतरीन बॉलर्स भी आए इन द लास्ट एक दिहाई की अगर आप बात करें, या वो टेस्ट क्रिकेट में रहे हैं, जेसन होल्डर हो गए या कीमार रोच हो गए, या वो टी20 क्रिकेट में रहे हैं, सैमुअल बद्री हो गए, सुनील नारायण हो गए, ड्वेन ब्रावो हो गए। वनडे क्रिकेट में उनका जनरली ये इशू रहा है कि दे हैवंट बीन एबल टू फाइंड एनीवन जो कि बॉलिंग में उस तरह से उनको हेल्प कर सकता है। अब अकील हुसैन का जो राइज है दैट इज़ मतलब कि थोड़ा सा उनके लिए खुशाइंद है, बट अभी भी काफ़ी इश्यूज हैं उनकी टीम में। और इन जनरल जो ये टीम है, अगर आप इसकी बात करें तो वही इनएक्सपीरियंस वाली बात है। बहुत ज़्यादा प्लेयर ऐसे नहीं हैं जो कि इस लेवल पे ज़्यादा प्रूवन हैं। तो एक वो फेज से गुजर रहे हैं जो उनका पिछले वर्ल्ड टी20 के बाद उनकी जो एक टीम एक ऑलमोस्ट एक पूरी जनरेशन जो कि प्रॉब्ली टी20 क्रिकेट की ग्रेटेस्ट एवर जनरेशन थी, 2 टी20 वर्ल्ड कप भी जीते, वो उधर से निकल के गई है। तो अब वो अगली फेज़ की तरफ जा रहे हैं। तो अगले साल के 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए भी और इस साल के एंड के टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी उनको मैक्सिमम लोगों को आजमाना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब सीपीएल आएगी तो टी20 वर्ल्ड कप के लिए तो उससे भी आई थिंक के प्लेयर्स आ जाएंगे उनकी टीम में। बट ओडीआई क्रिकेट में आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट इंडीज़ का जो रोल था ऑलमोस्ट एक मिनो की तरह बनता जा रहा है। और इट वुडंट सरप्राइज मी कि मतलब दे हैव टू फाइंड वे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का ये भी मसला रहा है कि जब से कोविड हिट किया, बिकॉज वहाँ पर तो जितने ममालिक हैं वो मतलब सूबे थोड़ी होते हैं, मतलब जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी होती है वो ममालिक के दरमियान में होती है, जो सारे जज़ायर हैं उनके दरमियान में होती है। तो वो कोविड के बाद से उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी इतनी ज़्यादा नहीं खेली जा सकी थी। इवन
आई थिंक फॉर ऑलमोस्ट 3 साल से 2019 के बाद से उनकी कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं हुई थी। तो वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जो प्लेयर्स जो सेलेक्ट भी कर रहे हैं दे आर बेस्ड ऑन जो मतलब बिल्कुल ही लोकल लेवल डोमेस्टिक लेवल पे हो रहा है या दुनिया भर में लीग्स जो खेल रहे हैं उनकी बेसिस पे या CPL की बेसिस पे हो रहा है। तो इट्स नॉट लाइक उतनी ज़्यादा कोई डोमेस्टिक, ये पहला आई थिंक पहला सीज़न था जब थोड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट वहाँ पे दोबारा से शुरू हुई थी। तो वो जो 2-3 साल उनके ज़ाया हुए हैं उसका भी उनको कहीं ना कहीं तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आई फील लाइक इफ दिस इज़ द आइडियल सीरीज़, द आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान कि यहाँ पर मैक्सिमम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया जा सके। आई डोंट सी एनी नीड कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो स्पेशली जब आप वेदर को भी कंसिडर करें, आई डोंट थिंक देर इज़ एनी नीड। हाँ, आप कहते हो कि जी ODI लीग है या वो सब कुछ है, बट एट द सेम टाइम आई डोंट फील लाइक देर इज़ एनी नीड फॉर योर मेन प्लेयर्स टू प्ले द सीरीज़। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बेंच स्ट्रेंथ हमने ज़रूर टेस्ट करनी है। इस पर हमने पहले भी ये गुफ्तगू की है कि हम चाहते हैं कि मज़ीद वो जो पूल ऑफ प्लेयर्स हसन ने भी कहा कि आप उसको टेस्ट कर सकें, तो ये बेहतरीन मौका है। ख़बरें तो ज़रूर आई थी कि शायद आपके कुछ मेन फास्ट बॉलर्स को रेस्ट दिया जाए, बट जब मैच पर बात आएगी तो तभी पता चलेगा। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। स्पोर्ट्स एंकर अब्दुल गफ़ार हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गफ़ार, आपको मेरी आवाज़ आ रही? कुछ तकनीकी मसला है, उसको ज़रा हल करने की कोशिश करते हैं। अब बट ओवरऑल जिस तरह बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के ब्रांड ऑफ क्रिकेट की, लीग क्रिकेट में उनके प्लेयर ज़रूर खेलते रहे हैं। अगर आप उनके स्क्वाड की भी बात करें तो स्क्वाड में काफ़ी आपको इंटेंसिटी ज़रूर नज़र आती है। इंटेंसिटी के अलावा भी इतना तो खैर उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट इतना सिमिलर है कि वो लिमिटेड ओवर्स में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर जाते हैं, जिस तरह हमने पहले भी बात की है। बट ओवरऑल यही है कि पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन मौका है कि अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकें। कुछ खिलाड़ी जिनको मौका नहीं मिल सका उनको मौका मिल सके, वो इसमें बेहतर परफॉर्म कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान का कैलेंडर अगर आप देखें क्रिकेट का तो आपको काफ़ी फुल नज़र आता है। इसके बाद ओवरऑल अगर इस साल की बात करें तो वर्ल्ड कप भी है, श्रीलंका का भी एक टूर करना है, उसके बाद इंग्लैंड भी आती है पाकिस्तान में। तो मज़ीद जो है आपको क्रिकेट देखने को मिलेगी पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से। आगे गुफ्तगू बढ़ाएंगे। गफ़ार हमें ज्वाइन करें, स्पोर्ट्स एंकर हैं। अब्दुल गफ़ार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें हैं। 60 प्लेयर्स पर मुश्तमिल ये कंडीशनिंग कैंप, इसका तो आगाज़ कर दिया गया है। प्लेयर्स को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर तलब किया गया है। आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जिस तरह अभी हसन भी फरमा रहे थे कि ये एक ऐसी सीरीज़ है जहाँ पर आप चाहेंगे कि अपनी जितनी बेंच स्ट्रेंथ हो आप उसको टेस्ट कर सकें। बिल्कुल अहमद, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। एक तो होम सीरीज है, फिर आप देखें कि बहुत सारे आपके स्टार प्लेयर्स काउंटी में ऑलरेडी खेल रहे हैं, बर्न आउट हैं, और फिर ये कराची पिंडी या मुल्तान में जो भी वेन्यू होगा बहुत गर्मी होती है। तो मेरे ख्याल बिल्कुल यंगस्टर्स की तरफ जाना चाहिए और आप जो है नए कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट करें। और आपका देखिए बनता भी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी यही तनकीद हो रही थी कि आप थोड़े से फ्यूचर को देखिए। 2023 का वर्ल्ड कप है, स्पिनर्स को आप आजमा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपकी होम सीरीज है, 2023 का वर्ल्ड कप आपका हदफ होना चाहिए। ये ODIs है, जरूर उस एंगल से देखें। कोई मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे भी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड खिलाएं। मेरे ख्याल में तो आप जैसे रिजवान हैं उनको भी रेस्ट करके हारिस को ट्राई कर सकते हैं। आप इसी तरह जो धानी है उनको ट्राई आउट कर सकते हैं। उस्मान कादिर हैं, इस तरह के लड़के जो वेटिंग में हैं उनको आप जरूर यहाँ पे ट्राई आउट करें विद अ कॉम्बिनेशन आपके जो मेन प्लेयर्स हैं। बट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान होस्टिंग वेस्ट इंडीज इन पाकिस्तान। आई थिंक यही मौके होते हैं जब आप अपने होम क्राउड कंडीशन का पूरा फायदा उठाते हैं। गफ़ार, वेस्ट इंडीज़ की टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम अभी यही गुफ्तगू कर रहे थे कि कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं है वहाँ पर, और ओवरऑल अगर आप उनका स्ट्रक्चर भी देखें, लीग क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो सिमिलर ही है, चाहे नया खिलाड़ी है जो खेल रहा है ऑलरेडी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और वेस्ट इंडीज की लेकिन अगर आप देखें तो ट्रांजिशन पीरियड है, क्योंकि अगर आप उनके जितने स्टार प्लेयर्स हैं जो लिमिटेड ओवर्स के अंदर थे, T20 वनडे, वो एक करके सब फेड आउट हुए हैं। तो उनकी टीम ठीक ठाक ट्रांजिशन पीरियड के अंदर है और हमें भी इसी तरह ही की टीम उनके खिलाफ उतारनी चाहिए। पॉइंट ऑफ इन व्यू थोड़ा सा आगे के लिए कुछ लड़कों को चांस दे दें, खासतौर पर वो लड़के जिनको चांस नहीं मिला। वेस्ट इंडीज की टीम में ब्रांड क्रिकेट आपने बिल्कुल बात की, उनकी ब्रांड ऑफ क्रिकेट माइंडसेट से अटैकिंग क्रिकेट ही है। कभी कामयाब हैं, कभी नाकाम है, लेकिन इन एक्सपीरियंस से ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी प्रोएक्टिव अप्रोच हो जाए आगे के लिए, ताकि एक दो लड़के आपके वो जिनको चांस नहीं मिला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में, वो यहाँ पर आपको इन एक्शन दिखाई दें। हसन, ओवरऑल ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आना चाहिए? कप्तान की तरफ से आए या फिर मैनेजमेंट की तरफ से, या आपको लगता है कि ये शेयर्ड रोल है कि वो कॉन्फिडेंस लाया जाए कि आप नए लड़कों को ट्राई करें?
रिजल्ट से ना डरें। जैसे आपने मुझे याद है पहले भी एक दफ़ा गुफ्तगू की तो आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की अगर आप मिसाल ले लें तो वो भी उनके काफ़ी मेन प्लेयर्स जो हैं जब कुछ ऐसी सीरीज़ होती हैं तो वो रेस्ट पर चले जाते हैं, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहते फिर। आई थिंक ना आई गेस थोड़ा सा कप्तान का भी होगा, बट इन जनरल तो ये बोर्ड की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि कप्तान को या जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको एक ये आप इतना कॉन्फिडेंस में रखें, आप इतनी ट्रस्ट हो उनकी बोर्ड के साथ कि वो समझ सकें कि यार ये यहाँ पे हमारी बेहतरी कहाँ पे है और वो बोर्ड क्या नज़रिया क्या है। यहाँ पे तो वो एक वो उस ट्रस्ट का, उस भरोसे का एक फुकदान है, उसके ऊपर आप ये ऐड मतलब अभी आप देखेंगे ओवर द कमिंग डेज ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी जो इश्यूज हैं इनके ऊपर भी आई थिंक थोड़ा सा मसले तो खड़े होने वाले हैं। और वही चीज़ आपके विद इन द टीम तो खैर इशू रहता है, शायद इस जनरेशन का रिलेटिवली कम है जो इनसे पहले आए हैं, लेकिन वही बात है कि जहाँ पर बोर्ड मीडिया से डरता हो और प्लेयर्स बोर्ड से डरते हों, वहाँ पे एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी रिलेशनशिप हो जाती है, जहाँ पे आपका एक प्लेयर जो है वो अगर एक सीध और ड्रॉप होना या रेस्ट करना तो अलहदा बात, एक प्लेयर अगर खेल के एक दो मैचेस परफॉर्म भी नहीं करता तो उसके उससे पहले ही जितना कुछ क्या गुजरा होता है उसने वो लोग भूल गए होते हैं। तो वो जो एक कम्प्लीटली कल्चरल चीज़ है उसको तो अगर चेंज करना है तो दैट कैन ओनली कम फ्रॉम द बोर्ड, वो बोर्ड के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो अगर प्लेयर्स अगर कहें भी कि जी मैंने ये सीरीज़ रेस्ट करनी है या वो सीरीज़ रेस्ट करनी है, तो फिर वहीं पे बात आ जाती है कि जी आप लीगें खेलने जाते हैं या काउंटी खेलने जाते हैं, वहाँ पे तो आप पूरा खेल लेते हैं, मुल्क के लिए नहीं खेल पाते और इस तरह के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो फिर वो जब फुली फिट नहीं भी होते तब भी वो खेल रहे होते हैं, जब आपकी ऐसी टीमों के खिलाफ मुकाबला होता है जो कि आपके मुकाबले की नहीं है तब भी वो खेल रहे होते हैं, क्योंकि आपका कप्तान या आपके कप्तान के ऊपर प्रेशर होता है बोर्ड की तरफ से कि जी हर मैच हर सीरीज़ जो है मैक्सिमम तरीके से जीती जाए। तो वो एक जो कल्चरल चीज़ है उसको निकालने के लिए आपको, हम हमेशा बात करते हैं, मैं हमेशा कतराता हूँ इस तरह के अल्फाज यूज़ करने से, लेकिन जो दलेरी और बहादुराना जो डिसीजन होते हैं वो लेने के लिए आपको जो सिक्योरिटी चाहिए हो वो यहाँ के कल्चर में, यहाँ के क्रिकेट कल्चर में वो अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, ये आई थिंक एक फैक्ट है कि वो कॉन्फिडेंस कहीं से भी नहीं आता और शायद इसीलिए फिर वो वीक डिसीजंस हो जाते हैं या वो डिसीजन के साथ स्टिक नहीं कर पाते, जहाँ पर टीम सिलेक्शन या फिर टीम कॉम्बिनेशन या प्लेइंग 11 का सवाल है। वहाँ पर अगर हम बात करें गफ़ार, खबरें क्या हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हाइप में है, पीसीबी का बजट भी है, ओवरऑल क्या क्या खबरें पीसीबी की तरफ से? गफ़ार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? गफ़ार को हम कोशिश करेंगे दोबारा लें, बट ओवरऑल गफ़ार की जगह मेरे ख्याल से अगर हम इसी चीज़ को आगे बढ़ा लें तो अभी तक तो अनसर्टनिटी तो ज़रूर चल रही है, बट पे रेज भी हुआ है, इस पर काफ़ी बात हुई थी और मेरे ख्याल से प्लेयर्स का एक बड़ा स्ट्रिक्ट स्टांस था इस पर। बाबर आजम भी बड़े एडमेंट थे कि, और ओवरऑल आई थिंक हसन आप भी एग्री करेंगे कि अगर आप उनके पे स्केल की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, डोमेस्टिक में तो हम हमेशा बात करते हैं कि वेजेस इंक्रीज़ होने चाहिए, बट इंटरनेशनल लेवल पर भी कॉन्फिडेंस तो ज़रूर आएगा। डोमेस्टिक के तो खैर वो तो एक अलहदा ही कहानी है, अलहदा ही स्टोरी है। आपके अभी भी प्लेयर जो हैं वो उतना भी नहीं कमा रहे जितना वो जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी उस वक्त कमा रहे होते थे। और आपको भी अंदाज़ा है इन्फ्लेशन का, वो पास्ट 3-4 ईयर्स जब से सिस्टम बदला है तो उससे आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन का भी क्या हालात रहे हैं, माशी जो सिचुएशन रही है उसका भी सबको अंदाज़ा है। तो आप खुद प्लेयर्स का भी अंदाज़ा कर लें। तो इवन जब नेशनल टीम की भी जब बात करें तो लाइक अगर आप कन्वर्ट करें इनटू यूएस डॉलर तो आई थिंक इवन वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के भी जो मेन कैटेगरी के जो कैटेगरी ए के इक्विवेलेंट होती है उसके जो प्लेयर्स हैं वो कमाते हैं पाकिस्तान के प्लेयरों से ज़्यादा ही हैं। तो वहाँ पे भी सवाल आता है कि जब आपके एक तरफ ये नारे लग रहे हैं या ये बातें हो रही हों कि जी इससे ज़्यादा ज़ख़ीरा कभी बोर्ड के पास कभी आया नहीं है और बोर्ड जो है वो ट्रेजरी के हिसाब से सबसे ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो उस सिचुएशन में प्लेयर्स क्यों आपके जो दुनिया भर में सबसे अंडर पेड है, तो वो तो खैर एक बहुत लंबी बहस है, बहुत लंबी कहानी है। उस पर तो बंदा बात करने से भी कतराता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस पर बात करने का। बिल्कुल, ये ज़रूर है, मेरे ख्याल से एक बड़ी लेंथी डिस्कशन है इस पर। ओवरऑल तो हमें पता है कंडीशंस इंप्रूव होनी चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल हो या फिर इंटरनेशनल लेवल हो। गफ़ार, आप बताइएगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर क्या खबरें चल रही हैं? अनसर्टनिटी ज़रूर है, वेजेस भी इंक्रीज़ हुई हैं, बट पीसीबी से क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, मैंने पता किया था तो कप्तान, चीफ सिलेक्टर, हेड कोच, बोर्ड, इनकी मुशावरत से जो है ना
एक फार्मूला तो तय हो गया, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल उनके मुआवजे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन साथ एक तजवीज़ है जिसका शायद अप्रूवल भी दिया जा चुका है या उसके हक में बोर्ड खुद भी है, वो है 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वाइट बॉल क्रिकेट और फिर रेड बॉल क्रिकेट। मेरा भी ये ख्याल है, मेरा बड़ा पुराना एक पॉइंट है, हसन भी इस पर अपनी रोशनी डाल सकते हैं, कि जो हमारे जो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, अजहर अली हैं, यासिर शाह हैं, या इसी तरह फवाद आलम हैं, या और कोई ऐसे प्लेयर, नुमान साजिद, जो फ्यूचर में खेलें, लेकिन ये लीग बहुत कम खेलते हैं। और वाइट बॉल और रेड बॉल का बैलेंस अगर हम करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर, एक मोटिवेशन के तौर भी, फाइनेंशियली भी, हमें थोड़ा सा उनको हाई रिवॉर्ड देना पड़ेगा। इसी तरह ये तजवीज़ पीसीबी की मौजूद है कि हम प्लेयर्स को जो है वो इस बार कुछ हाई पेड करेंगे, ताकि वो उन प्लेयर्स जिनकी डिमांड है लीग के अंदर, उनको कंपनसेट करें, उनका वर्कलोड कम करें, ताकि वो कहीं और ना खेल रहे हों। ये तो मेरे ख्याल में ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं हम कितना दे पाते हैं, लेकिन एज हसन नोज वेरी वेल कि बहुत कम मुआवजे हैं दुनिया भर के मुकाबले में हमारे प्लेयर्स के। तो ये एक एलिमेंट ज़रूर है। अगर बोर्ड के 77%, कभी 100% फीमेल, कभी पीएसएल के बहुत मुआवजे बढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर खिलाड़ियों के भी बढ़ जाएं तो बुरा नहीं है उनकी मोटिवेशन के लिए, स्पेशली जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा ज़रूरी है। गफ़ार, आपका बहुत शुक्रिया। हसन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें स्पोर्ट्स 360 में ज्वाइन कर रहे थे। आपसे कल एक बार फिर मुलाकात होगी मेरी और तमाम टीम की तरफ से। अल्लाह हाफिज़। Here he goes again.